ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनकर स्वयं में धारण करेंगे और इस मुरली का स्वरूप बनेंगे। आज 5 सितंबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लाभ मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं, मेरे बच्चे, बाप से वर्षा मिलता है। यह लाभ देहधारी गुरु नहीं दे सकते। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, सुरूढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा के जो ज्ञानी बच्चे होंगे, जिनकी बुद्धि बहुत तेज होगी, बाबा कहते हैं उनकी निशानी होगी। उत्तर में बाबा कहते हैं, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधी आदियों में भटकेगी नहीं। बाबा ने सदा कहा है ना, बाबा का यह ज्ञान का खजाना जितना जितना हम दूसरों को बांटेंगे उतना हमारा बढ़ता जाएगा। तो बाबा के जो बहुत सुरूर बुद्धि बच्चे होंगे, जो तेज बुद्धि बच्चे होंगे, वह जितना बाबा का ज्ञान सुनेंगे समझेंगे उतना दूसरों में भी बांटते रहेंगे। उनकी बुद्धि इधर उधर के लौकिक संबंधों में बहुत ज़्यादा नहीं भागेगी। उनसे अगर वो बात भी करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हम बाबा के बच्चे ज्ञान में आने के बाद हमें वही लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो बाबा की ज्ञान की बातें जो आपस में करते हैं। तो हमारी बुद्धि जो बाकी इधर उधर की बातें करते हैं उनमें हमारी बुद्धि नहीं भटकती है। हम लोग सिर्फ एक दूसरे से ज्ञान का ही चिंतन मनन करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं बाबा की जो भी ज्ञान की पॉइंट्स होती है। आगे बाबा कहते हैं, सुरूढ़ बुद्धि जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। वह बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। बाबा अभी बार बार कहते हैं कि कभी भी ना मुरली हमें आंखें बंद करके सुननी है, ना योग बाबा से आंखें बंद करके लगाना है। तो बाबा कहते हैं वे कभी भी ना उबासी लेंगे जो बाबा के सुरूढ़ बुद्धि बच्चे होंगे, और ना ही कभी स्कूल में। हमारा ये क्या है, हमारे भी जो सेंटर्स हैं ये स्कूल ही हैं। तो बाबा कहते हैं कभी हम आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। बाबा कहते हैं जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, वह ज्ञान समझते ही नहीं। उनके लिए बाप को याद करना बहुत मुश्किल है। जो बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, उनकी बुद्धि इधर उधर में भटकती है, तो बाबा कहते हैं जो बहुत अलर्ट होकर नहीं बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं उनके लिए बाबा को याद करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें सदा अपनी चेकिंग करती रहनी है कि हम बाबा के कैसे ज्ञानी बच्चे हैं कि नहीं, कितना ज्ञान हम धारण कर रहे हैं और किस स्थिति से धारण कर रहे हैं। हमारे अंदर ये है कि नहीं कि हाँ हमें आगे बढ़ना है। जब हमें बाबा का ज्ञान हम ले ही रहे हैं तो हम सबकी यह कोशिश होनी चाहिए कि पद पोजीशन हमें अच्छा से अच्छा मिले। इसलिए बाबा ने जो जो श्रीमत दी है हमें कोशिश करनी है उन बातों को स्वयं में धारण करने की। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला, गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि यह हमारे शिष्य हैं, फॉलोअर्स हैं। यहाँ हम पिता और बच्चे हम लोग मिल रहे हैं। यहाँ कोई गुरु और शिष्य का मेला नहीं लगता है, न किसी फॉलोअर्स का। तो बाबा कहते हैं हल्की दृष्टि हो गई ना, वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। वह देखते हैं शरीरों को। और वह चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं सत्संगों में। बाबा कहते हैं उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि भी वही रहती है कि यह हमारा गुरु है, गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है। पहले तो बाबा ही हमें बहुत सम्मान देते हैं, तब हम बाबा को सम्मान, और जितना बाबा हमें सम्मान देते हैं उतना तो हम भी नहीं दे पाते हैं। हम
हर तरह से कहाँ पूरा ज्ञान पे ही, जो बाबा ने चारों स्तंभ कहा है कि ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, सब में हम कहाँ पूरी तरह 100% कहाँ चल पाते हैं। तभी तो बाबा के बच्चे अभी तक उतने तैयार नहीं हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फ़र्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है। पिता हैं तो उनके पर हम बच्चों की जिम्मेदारी है, वो उन्हें है कि किसी तरह मुझे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना है, उन्हें पावन बनाना है। तो बाबा कहते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं के दिल में बच्चों का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तुम जानते हो बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वह क्या सिखाते हैं? आधा कल्प सहस्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्म कांड करते, गायत्री, संध्या आदि सिखाते रहते हैं। यह तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते, सर्वव्यापी कहते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है तो झट कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या सिखाया जाता है। जब कोई बाहर वाले आते हैं तो पूछते हैं ना कि आप लोग क्या करते हैं, क्या सीखते हैं यहाँ पे। तो बाबा कहते हैं बोलो हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग में ऐसा होता नहीं जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई समझा न सके। यह है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिवान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे। क्योंकि योग अग्नि है ना, बाबा को जितना जितना याद करेंगे उतना हमारे पाप भस्म होते जाएंगे बाबा की योग अग्नि द्वारा। तो यहाँ नई बात सिखाते हैं जो कि बहुत ही सहज है। सहज राजयोग बाबा सिखाते हैं। यह युक्ति और किसी सत्संग वगैरह में कोई नहीं सिखा सकता, कोई साधु सन्यासी नहीं सिखा सकते। बाबा कहते हैं यह ज्ञान मार्ग है, ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने के लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि, कलयुग अंत का यह है संगम युग। सतयुग की शुरुआत हो रही है और कलयुग का अंत हो रहा है। यह है संगम युग, जब भगवान आते हैं। इसको लीप युग कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं। कहाँ? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए। यहाँ तो हम छी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। यह है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ सब पवित्र रहते हैं। कलयुग में है सब अपवित्र। अपवित्र रावण बनाते हैं। यह तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था।
पहले राम राज्य में थे जिसको स्वर्ग कहा जाता था, फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो। सो तो हम बता सकते हैं, जो अच्छे समझदार होंगे वह झट समझ जाएंगे, जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वह तो तवाई के मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं ना, तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई झुटका कहते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है, जो जिनका बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है उसमें। तो बाबा पूछते हैं तो अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया। कभी कभी कोई साधु सन्यासी पूछ देते हैं ना कि मैंने अभी क्या सुनाया, तो वह लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई तवाई तो नहीं बैठे हैं। अच्छे सुरूर बच्चे जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे यह तो कायदा नहीं, कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। बाप को याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है, जो बहुत अटेंशन से नहीं सुनते हैं। फिर पाप कैसे कटे, बाबा को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। सुरूर बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ज्ञान नहीं तो बुद्धि मित्र संबंधियों की तरफ भटकती रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है। जो ज्ञान अच्छी रीति धारण नहीं करते हैं उनका मन दूसरी तरफ भटकता रहता है। और बाबा हमें कहते हैं कि सबको भूल जाना है। सारे देह को किसी को भी नहीं देखो, सिर्फ अपना बुद्धि योग बाबा से रखो। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है, पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। ऐसी हमारी क्लियर बुद्धि हो कि सिर्फ बाबा बाबा और बाबा ही याद रहे। तो उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। बाबा कहते हैं, बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म महतत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनके शांति का प्रवाह बहुत होता है। अब वह ब्रह्म में लीन तो हो न सके, फिर भी माता के गर्भ में जन्म लेना पड़ता है, अर्थात वह जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छूटते, उन्हें फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, बाप ने समझाया है, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है, मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं। बाप समझाते हैं, श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। वह देवता कैसे बना, सन्यासी से देवता बना। बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में, अर्थात ब्रह्मा बाबा जब बाबा की प्रवेशता उनमें होती है तो वह बेहद का सन्यास करते हैं और फिर ज्ञान योग से भरपूर होकर नई दुनिया में चले जाते हैं और पहले पहले प्रिंस बनते हैं, श्री कृष्ण बनकर फिर जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, वह तो हद का सन्यास करते हैं साधु सन्यासी, वह बेहद में जा न सके, हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से, बेहद का मालिक बन न सके, राजा रानी कभी बन न सके, क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है। सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। जो साधु सन्यासी हैं वह कभी देवी देवता धर्म में नहीं आते, क्योंकि वह बाद वाले हैं, वह सब द्वापर से आते हैं। तो सन्यास धर्म कभी भी देवी देवता धर्म नहीं हो सकता। बाप कहते हैं, मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाप कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है।
सतयुग में ही सब संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण सतोगुणी होते हैं, पवित्र होते हैं, पवित्रता का डबल ताज होता है। और वही देवी देवता हैं फिर विकारों में जाते हैं द्वापर के बाद। हम सब बाबा के बच्चे वही देवी देवता हैं। तो बाबा कहते हैं भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म था। वही धर्म फिर अधर्म बनता है द्वापर से, जब सब एक दूसरे की देह को देखने लगते हैं, देही अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते यह पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो। फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो। बाबा ने कहा है ना कि रात को हम लोग को पोता मेल चेक करना है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि पूरे दिन में बाबा की याद कितनी समय रही, टोटल निकालते हैं। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं। भल कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं। कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ कहाँ भटकती रहती है। वो लोग भले हाथ में लेकर राम राम माला लेकर राम राम जपते रहते हैं, और बुद्धि अगल बगल में कौन क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बस इसी में बुद्धि भटकती रहती है। तो बाबा कहते हैं भले सवेरे उठकर माला फेरते रहते हैं, लेकिन अगर सच्चे भक्त नहीं है तो बुद्धि बाहर कहाँ कहाँ भटकती रहती है। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी मिलना नहीं है, यह तो है ज्ञान जिसमें बहुत फायदा होता है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव। गीता का भी अक्षर है, परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे, जवाब देने आएगा नहीं। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है। अपने को आत्मा समझ दे कि सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। भगवान उवाच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में है श्री कृष्ण भगवान। वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है ना, उसको भगवान कैसे कह सकते हैं। तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों को की नहीं हो सकती। भल गांधी जी को बापू जी कहते हैं थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे। वह तो फिर भी साकार हो गया ना। तुमको तो समझाया है, अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बाप बैठा है वह है बेहद का बापूजी, अर्थात हमारे परमात्मा। बाबा कहते हैं लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है, बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिलता। महात्मा गांधी के बारे में बाबा कहते हैं अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु वर्षा तो नहीं कहेंगे। सुख मिलना चाहिए ना। वर्षे होते ही हैं दो, एक हद के बाप का, दूसरा बेहद के बाप का। अर्थात प्रॉपर्टी जो भी होती है वह हद के पिता हमें देते हैं और बेहद के बाबा हमें देते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता है, भल सारी प्रजा का वह पिता है। उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वह खुद कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता, जबकि यह खुद कहते हैं मेरे से वर्षा मिल नहीं सकता। तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिलेगा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि वर्षा तो मैं भी नहीं तुम्हें दे सकता, तो बापूजी से तुम्हें क्या वर्षा मिलेगा, कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अभी क्या है, भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि होती रहती, कितनी मारामारी होती रहती है, कोई का डर नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं।
सुख के बजाय और दुख है, तो बेहद की बात यहाँ ही है। बाप कहते हैं पहले पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है, यह शरीर नहीं है। बाप ने हमको एडॉप्ट किया है, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। हम परमपिता परमात्मा की संतान बाबा के हम बच्चे, एडॉप्टेड बच्चे हैं। हम आत्माएं हैं, हमें स्वयं को आत्मा पक्का निश्चय करना है। तुमको समझाया जाता है बाप ज्ञान का सागर आया है और सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को भूल माँ में कम याद करो, सतो प्रधान जरूर बनना पड़े। यह भी जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं और कहाँ मात्र 9 लाख आत्माएं सतयुग में जाती हैं। अभी कितनी करोड़ों आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं इतने सब कहाँ जाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्माएं ऊपर में थी, ये सब आत्माएं सब शांति धाम में रहेंगी और फिर जिनका जब समय होगा धीरे धीरे नीचे आएंगी और सतयुग में सिर्फ 9 लाख आत्माएं जाएंगी। बाबा कहते हैं फिर यहाँ आई हैं पाठ बजाने। सब आत्माएं ऊपर में थी, यह हम सब बाबा के बच्चों की बुद्धि में है और फिर यहाँ हम सब पाठ बजाने के लिए उतरे। हम सतयुग में उतरते हैं और जिनका जब समय होता है, जितने साधु सन्यासी सब होते हैं, सब बारी बारी द्वापर से उतरते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा को ही एक्टर कहेंगे। आत्मा एक्ट करती है इस शरीर के साथ। आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म है नहीं। हर एक अगर 84 लाख जन्म ले, फिर पार्ट रिपीट कैसे करेंगे। अगर हर एक आत्मा 84 लाख जन्म लेगी तो पार्ट कैसे रिपीट होगा, जो पार्ट हम लोग प्ले कर रहे हैं, क्योंकि यही पार्ट हम हर 5000 वर्ष बाद प्ले करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं 84 लाख जन्म लेकर फिर यह कैसे पार्ट रिपीट होगा। याद नहीं रह सकता, तब याद नहीं रहेगा, स्मृति से बाहर चला जाएगा। 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है। हम भी अपने पाठ को भूल जाते हैं कि हमने कैसे 84 जन्म लिए, फिर क्या क्या पाठ बजाया। वह तो बाबा आते हैं तो फिर हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे कल्प कल्प तुमने यह पाठ बजाया है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, यह भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि माँ में कम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं तुम्हें पावन बनाने। पावन होते हैं देवता और पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम में आना चाहते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि तुम शांति धाम में जाके वहाँ रेस्ट करना चाहते हो कि सुख धाम में आना चाहते हो। तो हम सब जो भी बाबा के बच्चे हैं पहले तो शांति धाम में जाएंगे, वहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर सुख धाम में आएंगे अपना अपना पाठ बजाने, देवी देवता बन के। तो बाबा कहते हैं सन्यासी तो कहते हैं सुख काग विष्टा के समान है, हमको शांति चाहिए। तो उन्हें शांति चाहिए तो वो शांति धाम में जाकर रेस्ट करते हैं लंबे समय तक। बाबा कहते हैं तो वह सतयुग में कभी आ नहीं सकेंगे। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बने हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में सब गृहस्थी थे, प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, वहाँ कोई साधु सन्यासी नहीं था और सब पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले वहाँ पे थे।
बाबा कहते हैं देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। अब बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पुण्यात्मा बन जाएंगे, फिर शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। वहाँ शांति भी थी, सुख भी था। अभी है दुख धाम। फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं और दुख धाम का विनाश करते हैं। चित्र भी सामने है। बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी है कलयुग का अंत, विनाश हमारे सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा। विनाश होगा तो बाकी सब खंड का विनाश हो जाएगा, बाकी थोड़ा टुकड़ा रहेगा। यह भारत रहेगा जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो बाबा कहते हैं इतने खंड तो वहाँ होते नहीं। यह सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बैठ समझाते हैं। यह पाठशाला है। भगवानोवाच पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है। वहाँ तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना, वह है अव्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है। एक को ही याद करना, सिर्फ बाबा को ही याद करना है, वह होती है अव्यभिचारी याद। तो बाबा कहते हैं हम सबको शरीर को भूल जाना है और शांति धाम से आए थे, फिर हमें वापस शांति धाम में जाना है। वहाँ पतित कोई जा न सके। बाप को याद करते करते पावन बन तुम मुक्ति धाम से मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह अच्छी रीति बैठ समझाना पड़ता है। आगे इतने चित्र थोड़े ही थे, बगैर चित्र भी नटसेल में समझाया जाता है। प्रदर्शनी के जो चित्र सब है, बाबा कहते हैं पहले इतने चित्र नहीं थे, बिना चित्र के ही समझाया जाता था। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। जब कोई आते थे तो समझाते थे। यह है नई दुनिया के लिए नॉलेज, यह बाप ही देंगे ना। तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो। बेहद का बाप हमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूंझ जाएंगे, क्योंकि बाबाएं तो बहुत हो गए हैं। बाबा भी जानते हैं कि कितने सारे बाबाएं हो गए हैं। अभी एक नया बिजनेस निकल गया है यह बाबा का। तो बाबा कहते हैं म्यूनसिपैलिटी के मेयर को भी कहते हैं बाबा। बाप कहते हैं मैं इसमें आता हूँ तो भी मेरा नाम शिव ही है। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ, इनको एडॉप्ट किया है। अर्थात बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा में भी आते हैं तो भी बाबा को शिव बाबा ही कहा जाता है। इस रथ द्वारा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बाबा हमें नॉलेज देते हैं, क्योंकि बाबा ने उन्हें एडॉप्ट किया है। तो बाबा कहते हैं इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा का लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, इसे बुद्धि से भूल जाना है। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को अब हमें भूल जाना है और नई दुनिया पर हमें अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं दूसरी पॉइंट में पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है, ध्यान रहे। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए, जो सुनते जाए
वह धारण होता जाए। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को हम भूलने वाले, नई दुनिया में बाबा के हम जंप करने वाले स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चे हैं। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग पर जो बाबा के बच्चे बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, वही स्वराज्य और विश्व पर राज करने के अधिकारी भी बनते हैं। बाबा कहते हैं आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज हम स्व पर राज्य करेंगे, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करेंगे, तो कल हम ही बाबा के बच्चे विश्व पर भी राज्य करेंगे। आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया को सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं होते। बाबा कहते हैं जो बाबा के बच्चे सदा बाबा के ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, उन्हें कभी भी पुरानी दुनिया का, कभी किसी वस्तु का, व्यक्ति का, संस्कार का कोई नशा नहीं होता, बल्कि सिर्फ हमें बाबा का ही नशा रहता है। तो बाबा कहते हैं हम किसी के अधीन नहीं होते, सहज ही सबको भुला देते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, बल्कि स्वतः छूट जाती है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त बनते हैं। हम हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले बाबा के सफलता मूर्त बच्चे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है कि हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। तो हमारा जो भी समय हो, एक एक सेकंड हमारा सफल होना चाहिए। जो भी हम संकल्प करें, शुभ करें, श्रेष्ठ करें, सदा सबको दुआएं देते रहें, दुआएं लेते रहें, तो हमारा जमा का खाता स्वतः ही बढ़ता जाएगा और हम सफलता मूर्त बनते जाएंगे। आज का व्यक्ति सारा है इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज व स्थिति तब रहती है जब स्वयं युक्ति युक्त, संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज हमारी स्टेज स्थिति तब बनेगी जब हम युक्ति युक्त भी रहेंगे, संपन्न भी रहेंगे, बाबा के ज्ञान से भरपूर नॉलेजफुल भी रहेंगे और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त भी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो वह अनेक आत्माओं के संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। अगर हमारा ही संकल्प शुभ नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा और हम स्वयं ही सफलता मूर्त नहीं होंगे तो दूसरों के भी आत्माओं के संकल्प को सफल नहीं कर सकेंगे। जो वह चाहेंगे, जो हमसे सुख, शांति, खुशी, आनंद का वर्षा लेना चाहेंगे, वह हम नहीं दे पाएंगे। हम फरिश्ते बनकर उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो संपन्न नहीं उसकी इच्छाएं जरूर होगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है। अगर हम खुद में ही संपन्नता का अनुभव नहीं करेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो फिर हमारे में इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आएगी ही नहीं। इसके लिए हमें बाबा के ज्ञान, योग, सेवा, धारणा चारों स्तंभ में बिल्कुल सक्सेसफुल होना है, सफलता प्राप्त करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।